आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार मैं आत्मा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं आत्मा दृष्टा भाव से तप कर रहा हूँ। शरीर मन विचारों को अलग कर दिया हूँ। बोलता नहीं हूँ, जानता हूँ मैं आत्मा हूँ। सिर से लेकर अंगूठा तक मन वचन काया को अलग करके मैं स्थिर हूँ। छलकता है आनंद, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। सुख शांति आनंद प्रेम का समुद्र हूँ। मैं जानता हूँ मैं आत्मा हूँ। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ये चट्टान बहुत ऊंची है, ये चट्टान पर कौन शासन करता है? गुरु ने कहा, लोहे की हथौड़ी चट्टान पर शासन करता है। ये हथौड़ी चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। शिष्य पूछता है, लोहे पर कौन शासन करता है? लोहा पर अग्नि शासन करता है। कितना भी भारी लोहा हो, 1500 डिग्री टेम्परेचर पर लोहा पिघल जाता है। शिष्य जानना चाहता है, अग्नि पर कौन शासन करता है? गुरु कहते हैं, अग्नि पर वायु शासन करता है। वायु जहाँ चाहे अग्नि को ले जा सकता है। अग्नि पर वायु का शासन है। शिष्य पूछता है, वायु के ऊपर कौन शासन करता है? वायु के ऊपर मन शासन करता है। वायु से ज़्यादा गतिमान है मन। गुरु कहते हैं, वही मन शरीर पर राज करता है। ये मन शरीर को कभी स्वर्ग लेके जाता है तो कभी नर्क लेके जाता है। हमारे विचारों में जब क्रोध होता है, ये शरीर क्रोधित होता है। हमारा विचारों में जब खुशी होता है, हम खुश होते हैं। जब मन ब्रह्म विचार करता है, आत्मचिंतन करता है, वो मन आत्मा स्वरूप हो जाता है। ये मन जब आत्मा तत्व को जान लेता है, ये आत्मा को परमात्मा का प्राप्ति होता है। सिर्फ आत्मा बचता है, ना शरीर ना मन। जब मन को आत्मा का ज्ञान होता है, ये शरीर को नश्वर मानता है। आत्मज्ञान होते ही ये शरीर और मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। वास्तव में ये शरीर, ये जगत, ये संसार, बाग बगीचे सब मन का खेल है। मन कहा तुम शादी करो, शादी कर लिया। मन ने कहा तुमको IAS ऑफिसर बनना है। इसको पाने के लिए प्रयत्न पे प्रयत्न करते गए। मन कहा एक्टर बनना है, ये भी बन गए। मन जो चाहता है तुमसे करवा लेता है। इस जगत में कोई वस्तु नहीं जो मन को स्थिर कर सके। ये मन अच्छा से भी अच्छा करवा लेता है, बुरा से भी बुरा करवा लेता है। एक दिन महाराजा जनक स्वप्न देख रहे हैं। आधा पेट फुटपाथ पर पड़े हुए हैं। राजा चिंता में आ गए। पंडितों का सभा बुलाए। पंडितों विद्वानों से पूछे, मैं जो स्वप्न देखा वो सच है या राजा जनक सत्य है? विद्वानों ने अपना अपना कथा सुनाया। राजा को अपना प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने पर पंडितों को बंदी बनाए। ऋषि अष्टावक्र का पिताजी उन पंडितों का सभा में थे, उन्हें भी बंदी बनाया गया। 6 महीना बीत गया। ऋषि अष्टावक्र का पिता घर नहीं लौटे। अष्टावक्र राजा जनक जी के धर्म सभा में पहुंचते हैं। राजा जनक जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ऋषि अष्टावक्र को देखते ही हंस पड़े। सारे विद्वानों की सभा हंसने लगा। जब धर्मसभा का हंसना बंद हुआ, ऋषि अष्टावक्र खूब हंसे। राजा जनक जी बोल रहे हैं, ये कौन पागल जो अकारण हंस रहा है? ऋषि अष्टावक्र राजा जनक से पूछते हैं, आप पहले हंसे फिर आपका धर्म सभा हंसी। पहले आपका हंसने का कारण बताए, फिर मैं बताऊंगा। राजा जनक कहते हैं, आपका शरीर का आकार को देख के मैं हंसी। आपका आंख हाथ पैर को देख के हंसी। कमर हिला हिला के चलते हैं, इसे देख के हंसी। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, हमने सुना था राजा जनक जी का सभा विद्वानों की सभा होती है, ज्ञानियों का सभा होती है, जिसे सत्संग कहते हैं। आज देखने को मिला सारी की सारी सभा चमारों की होती है। यहाँ ज्ञान से अधिक चमड़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। राजन, आप हंसते हंसते बता दीजिए, आपका कौन सा प्रश्न था जो मेरे पिताजी समझ ना सके, जिस कारण उनको जेल जाना पड़ा? राजा जनक कहते हैं, मैंने स्वप्न देखा, भीख मांगता हूँ, भूखे पेट फुटपाथ पर पड़ा हूँ। ये स्वप्न सत्य है या ये राजा जनक सत्य है? ये था प्रश्न। ऋषि अष्टावक्र जाने की अनुमति मांगते ही राजा जनक कुछ दान देने के लिए ऋषि से पूछते हैं। ऋषि अष्टावक्र पूछते हैं, क्या दे सकते हैं आप? राजा जनक कहते हैं, मैं आधा राज्य और 50,000 गाय दे सकता हूँ। फिर ऋषि अष्टावक्र बोले, तुम्हारा निजी वस्तु क्या है, मुझे दान दे सकते हो? राजा बोले, ठीक है, गाय का संख्या बढ़ा देता हूँ और राज्य का सीमा भी बढ़ा देता हूँ। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, कभी गाय दे रहे हो, कभी राज्य दे रहे हो,
आपका अपना कुछ नहीं है देने के लिए? राजा जनक गुस्से में तमतमाने लगे, कहने लगे, ये राज्य भी मेरा है, ये गाय भी मेरा है। अष्टावक्र कहते हैं, आपसे पहले राज्य किसका था और आपके बाद ये राज्य किसका रहेगा? ना ये राज्य आपका पिताजी का था, ना ये राज्य आपका है। ये राज्य आपका होने वाला पुत्र का भी नहीं है। अगर ऐसा होता, मृत्यु के समय आपका पिताजी राज्य को छोड़ के गए नहीं होते। इसी तरह ये जगत है, आपका मन का संकल्प से बना है ये आपका राज्य, मन का विचारों से बना है आपका पुत्र, जो कभी आपका था ही नहीं। हे राजन, आपका मन को मुझे दान दे सकते हैं? इस संसार में एक मन ही है जो आपका निजी वस्तु है। ये मन के वजह से आप मुझे राज्य दान दे रहे हैं। ये मन की वजह से पंडितों को बंदी बनाए हैं। राजा जनक बिना कुछ सोचे संकल्प करते हैं, मैं राजा जनक संकल्प करता हूँ, मेरा मन आज से ऋषि अष्टावक्र को दान दे रहा हूँ। राजा जनक ध्यानस्थ होकर बैठे हैं। सामने ऋषि अष्टावक्र। सांस शरीर और आत्मा का एक सेतु है। राजा जनक देख रहे हैं, सांस आ रहा है, जा रहा है। कितना सांस होश में आए, कितना सांस बेहोश में गए। एक एक सांस के प्रति पूरा जागरूकता। राजा अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मन शांत होकर देख रहा है, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ दृष्टा भाव से देख रहे हैं। ना खोजने की कोशिश, ना खोने की कोशिश। बुद्धि और विचारों का निर्णय समाप्त। आज मन चेतना के साथ है। जो हो रहा है मन होने दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है मन सुन रहा है, जो दिखाई दे रहा है मन देख रहा है। चंचल मन अशांत, मौन और स्थिर। मन केवल आत्मस्वरूप में लीन है, अपने में स्थित है। कोई धारणा, कोई गुरु, कोई शिष्य को मन महत्व नहीं दे रहा है। विचार आ रहा है, जा रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मन, बुद्धि, इंद्रियां शांत हो रहे हैं। मन अपने को पूछता है, ये स्वप्न क्या है? मैं कौन हूँ? ये विचार कहाँ से आता है? कौन है मेरे पिता माता? कहाँ है मेरा घर? राजा जनक जी को अपना प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाता है। तुम जो परिवार को, समाज को, व्यक्ति को देख रहे हो, इनको केवल देखो और जानो। इसमें तुम्हारा कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, तुम अकेले हो। अरे मन, तुम मुझमें समा जा। तुमने तो किसी का नाम अच्छा रखा, तुमने तो किसी का नाम झूठ रखा, तुमने किसी का नाम सच रखा। अपना कल्पना से जगत बनाया, अपना संस्कार से माया रचाया। एकमात्र आत्मा मैं सत्य हूँ। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष। मैं पशु पक्षियों में हूँ, देवा देवियों में हूँ, पेड़ पौधों में हूँ, मनुष्य में हूँ। सब में समाया हुआ हूँ। वो आत्मा मैं हूँ, जो सिद्धों में है, जो बुद्धों में है, जो संतों में है। बुद्धों की आत्मा, मनुष्यों की आत्मा, संतों की आत्मा सब समान है। शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, रूप रंग बदल सकता है, पर आत्मा एक है। आज मैं मन किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं, किसके लिए संकल्प करूं, किसके लिए विकल्प करूं? मैं शून्य हो रहा हूँ, गहरी शून्य में हूँ। यही सत्य है, यही धर्म है, इसी सत्य में जीना है। मैं मन जो अपने लिए चाहता हूँ वो सबके लिए चाहूँगा। जो मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ किसी के लिए नहीं चाहूँगा। सुख का छाया हो जगत में, दुख में रहना कोई। आत्मज्ञान सबको मिले, सबका मंगल होए। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। इसी तरह राजर्षि जनक जी को आत्मज्ञान मिला था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।